हेलो। मेरा नाम प्रिया है। सारे पूछते हैं कि नीट यूजी के साथ आप पीजी के लिए तैयारी कर सकते हो और वो क्रैक होता है क्या इंटर्नशिप में। तो ज़रूर होता है। और इसके लिए क्या तुम्हारा प्रायर अच्छे या स्टूडियस तुम स्टार्टिंग से होना ज़रूरी है, या फिर लास्ट मोमेंट भी किया या सिर्फ इंटर्नशिप में किया तो भी हो सकता है। तो आज इन सब क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। तो पहले मैं आपका ये क्वेश्चन क्वेरी सॉल्व करती हूँ कि मैंने कैसे किया है करके। मैंने नीट यूजी तेना मेडिकल कॉलेज से किया है और उसके बाद इंटर्नशिप हमारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होती थी। तो एक ही एडवांटेज था कि हमारा जैसे सर्जरी की पोस्टिंग है तो 1.5 मंथ की होती थी, तो 1 मंथ गवर्नमेंट में होती थी और 15 डेज तेना हॉस्पिटल मतलब हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल में ही होती थी। तो 15 डेज उस टाइम पे और उस टाइम पे क्या फ़र्क होता है, तो आपको पता है कि गवर्नमेंट में कभी भी होता है तो वर्कलोड या पेशेंट लोड ज़्यादा होता है। तब आप क्या कर सकते हो, और जब आपके पास टाइम है या लाइट पोस्टिंग है जैसे शॉर्ट पोस्टिंग्स होती है तो आप क्या कर सकते हैं ताकि आपकी नीट में स्कोर आ सके। तो इन जनरल मैं आपको बताना चाहूँगी आप गवर्नमेंट में करें या प्राइवेट में कौन सी स्ट्रैटेजीज़ है जिसमें सबसे मिनिमम एफर्ट में आप नीट पीजी क्रैक कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए मैंने प्लानिंग बनाया था, मैंने प्रेप यूज़ किया था मोस्टली, क्योंकि मैं पहले से ही था, मेरे को लगता था मेरे को रिटेन करने में प्रॉब्लम होती है। तो मैरो में जाना एक तरह से सो वास्ट है, तो उसको कवर करना या रिवाइज करना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा या मोर टाइम रिक्वायर्ड होगा। अगर आप इनिशियल डे से ही मैरो पढ़ रहे हैं तो वेल एंड गुड। बट मेरा प्रेप लेडर इसलिए चूज़ किया कि मैं शॉर्ट कंसाइज और मेरे को सिर्फ रैंक लानी थी, क्योंकि मुझे ड्रॉप नहीं लेना था, क्योंकि मैंने यूजी में ऑलरेडी ड्रॉप लिया था। तो अभी मैं बताती हूँ अभी अबाउट द ऐप हाउ टू यूज़ इट। तो प्रेप लेटर में क्या था, उसमें स्ट्रीक्स दिखाते थे कि हाउ मेनी डेज यू हैव कंप्लीटेड। तो स्ट्रीक कंप्लीट करने के लिए या तो तुम्हें वीडियो कंप्लीट करना होता था ऑफ सम आवर्स 1.5 hours एंड सम फ्यू क्वेश्चंस, or either you can solve 100 questions a day and it's streak completed or you are done with the day. So I choose 100 questions video, क्योंकि अगर कोई भी पोस्टिंग चल रही है और एक वीडियो या 1 घंटे की वीडियो देखा तो एक तो यू फील टायर्ड, ऑलरेडी पेशेंट देख रहे हो फिर वीडियो देख रहे हो और उसके बाद तुम्हें कितना आता है उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो मेरा टारगेट था 100 क्वेश्चंस करना है। तो आप ये 100 क्वेश्चन कौन से होने चाहिए ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि हर टॉपिक के नीचे क्वेश्चन होते हैं। और प्रेप में एक ये भी फीचर था कि तुम्हारा जो हर टॉपिक है उसके नीचे क्वेश्चंस आते थे और क्वेश्चन आस्क्ड इन द प्रीवियस नीट पीजी क्वेश्चंस वो भी लिखा रहता था। तो मेरा टारगेट था नीट पीजी वाले क्वेश्चंस है ना उनको पहले करना, बाकी बाद में देखी जाएगी। तो मैंने प्रेप वाले से जैसे सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करो, आप कोई भी सब्जेक्ट ले रहे हो, मैं स्ट्रेटेजीज बताती हूँ। जैसे आपके पास अभी कितने सब्जेक्ट्स हैं, टोटल जितने भी सब्जेक्ट्स आपके रिमेनिंग है या इन जनरल जितने सब्जेक्ट्स हैं आपके 19 सब्जेक्ट्स है, तो उसमें से शॉर्ट सब्जेक्ट्स एंड लॉन्ग सब्जेक्ट्स होता है। तो लॉन्ग सब्जेक्ट्स और शॉर्ट सब्जेक्ट्स को आप मिक्स करके पढ़ेंगे तो आपको दिन में बोर भी नहीं होगा। तो मेरा ये टारगेट था। जैसे आज मेरा पैथो पढ़ने का मन कर रहा है या पैथो है, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं पसंद था मुझे फॉर ऑनेस्टी। मेरे को इसलिए नहीं पसंद था क्योंकि उसमें कुछ लॉजिक नहीं है, ऊपर से मार्कर्स और ये सब। तो फिर मैंने क्या किया, मैरो वाले क्वेश्चन से क्वेश्चन बैंक लिया, उसमें से 100 क्वेश्चंस किए। 100 क्वेश्चंस में मेन क्या होता है, सबसे ओल्डेस्ट से न्यूएस्ट आओ। जैसे 2023 में एग्जाम देना है तो 2022 के क्वेश्चंस पहले करो, फिर 21 के करो। और ये तो पहले क्या नीट के क्वेश्चंस करो, क्योंकि नीट तुम्हें मेन क्रैक करना है। उसके बाद INICT के उस साल के क्वेश्चन सॉल्व करो, और अगर मन किया या अगर तुम्हें और क्वेश्चंस करने हैं तो FMG के भी कर लो। ऐसे सिर्फ 5 ईयर का टारगेट करना है आपको, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करना है। दिन में अगर अपने 100 क्वेश्चंस किए, अब तुम्हारा स्ट्रीक कंप्लीट हो गया, तो वीडियोस हटा दो। फिर जो तुमने क्वेश्चंस किए उसमें आंसर्स देखो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो तुम्हें शायद आते होंगे अगर तुमने पहले पढ़ा होगा, नहीं तो बहुत सारे होंगे तो पहले रॉन्ग, मैक्सिमम रॉन्ग होंगे अगर वो तुम्हें सब्जेक्ट पसंद नहीं है। रॉन्ग होने के बाद मेन क्या है, आप अगर एक स्टिकिंग लो, उसमें आप लिखो आपको कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग हुए। वो क्वेश्चन जो रॉन्ग हुए हैं उसके तुमने आंसर लिख लिया, स्टिकिंग्स बना लिया, वॉल पे लगाया। स्टिकिंग्स भी बनाने का टेक्निक है, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद तुम्हारा ये है कि टारगेट जो 100 क्वेश्चंस हुए हैं उसमें से तुम्हें ये तो पता चल जाएगा कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कौन से हैं, और उसी क्वेश्चंस को बार बार पढ़ना है। कुछ कुछ रेयर क्वेश्चन है उसका सिर्फ आंसर रट लो तो भी बहुत है, अगर बाई चांस आ गया तो तुम्हें आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। और उसमें फालतू में उसका डिटेल में टॉपिक में जाना कोई मतलब नहीं है। तो जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है उस टॉपिक को आप फुली पढ़ लीजिए अगर आपके पास टाइम है, नहीं तो जो आंसर्स आपको पता चले हैं वो तो पक्का ही आना चाहिए, क्योंकि एक बार जो ऑलरेडी पूछ चुके हैं वो वापस पूछने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद ये 100 क्वेश्चंस कर लिया आपने, ऐसे सारे सब्जेक्ट्स का करिए। कभी कभी क्या होता है पढ़ने का मन नहीं करता, उस दिन स्टिकिंग्स देखे सामने चिपके हुए हैं, सारे रिवाइज कर लिए। बार बार रिवाइज करोगे तो कुछ कुछ स्टिकिंग्स होंगे तो आपको बाय रूट याद होगा, तो फिर वो स्टिकिंग्स चेंज करके दूसरे जो न्यू स्टिकर्स है वो लगा दो वॉल पे, ताकि रिवीजन के लिए अच्छा हो। तो मैंने ज़ैनब वोरा के वीडियोस देखे थे, उनके VTR फ्री वीडियोस है यूट्यूब पे,
वो वाले वीडियोस का मैंने क्या किया, उन्होंने जैसे मैक्सिमम क्वेश्चन बोला था, जैसे अगर मार्कर्स पूछते हैं किसी भी कैंसर का तो उसकी पूरी एक लिस्ट है, तो उसी में से बहुत बात पूछते हैं। आज ये पूछा है, नेक्स्ट टाइम ये वाला पूछेंगे, तो वो आपको देखना है कि वो वाले मार्कर्स तुम्हारे कंप्लीट हुए कि नहीं। तो वो लिस्ट तुमने पढ़ी, सारे मार्कर्स कवर हो गए, किसी भी साल में कोई भी मार्कर पूछा हो तो एक लिस्ट से ही कंप्लीट हो जाता है। ऐसे मल्टीपल लिस्ट बना के वॉल पे लगाओ, उसको मैक्सिमम टाइम रिवाइज करो, तो यू विल गेन कॉन्फिडेंस इन अ सब्जेक्ट। 100% क्वेश्चन आएगा, सारे क्वेश्चन सही होंगे, देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो मैं मैक्सिमम क्वेश्चन सही आ रहे हैं या मैक्सिमम भी छोड़ो, 50% सही आए, मूव टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट दिन फिर साइकोलॉजी लिया, साइकोलॉजी के मैक्सिमम क्वेश्चंस किए, वो टॉपिक देखा जिसमें बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, वो वाला टॉपिक पढ़ा, उसका रिलेटेड टू PYQ स्टिकिंग बनाया, वो दीवार पे लगाया और फिर उसको पढ़ा, ठीक है। फिर नेक्स्ट दिन नेक्स्ट सब्जेक्ट्स। अब जैसे मेडिसिन वाले सब्जेक्ट्स हैं वो ज़्यादा टाइम लेते हैं, 7 दिन ले लिया या आपका कभी कभी 15 दिन, वो डिपेंड करता है आपने कैसे ऑर्गेनाइज़ किया है। तो मेडिसिन के साथ आप दूसरे सब्जेक्ट्स मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि मेडिसिन में आप देखो, अगर आप पैथो भी पढ़ रहे हो, ठीक है, या फार्मा कर रहे हो, तो दोनों मिक्स होकर मेडिसिन हो जाता है। तो मेडिसिन 100% पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उसका PYQ डिस्कशन देख सकते हैं। PYQ डिस्कशन जैसे मारवा सर मेरे फेवरेट थे, तो उनका यूट्यूब पे गए, मैं उनका वीडियोस देखा, तो वो ये भी बताते हैं कि लॉजिकली क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है और रूल आउट करके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। आपको आंसर आना चाहिए, मेरा पर्सनली मानना है। कैसे आया, तुमने अगर कॉन्सेप्ट क्लियर थे या नहीं, वो सब बात की बात है, बस आंसर सही होना चाहिए। अब उसके लिए आपको रटना पड़े या आप थोड़ा टॉपिक या रिलेटेड टॉपिक्स बार बार पढ़ रहे, उससे याद हो जाए, कैसे भी याद हो जाए। क्योंकि देखिए, आपको नीट में PG में ये टारगेट नहीं है कि आपको आता कितना है, या मेंटली आपको जो आपने मार्क किया वो आता है नहीं। आपका ये है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आंसर सही होना चाहिए, आपके आंसर मार्क्स आने चाहिए, रैंक आनी चाहिए, आपको कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद जितना आपको गेन करना है नॉलेज, वो कभी भी गेन कर सकते, कोई लिमिट नहीं है। डॉक्टर इज़ अ फुल लाइफ लर्निंग, ठीक है। तो अब MCQ क्रैक करना इज़ एन आर्ट, तो इसलिए मैक्सिमम आप MCQ करोगे ना, तो वो धीरे धीरे ना आप यूज टू हो जाओगे, और फिर आपको ना वो कुछ चीज़ें होती है बहुत कॉमन है, आप देखोगे आंसर, आपको आंसर आता होगा। नहीं तो क्या होगा कि 50-50 वाले क्वेश्चंस होते हैं। 50-50 वाले क्वेश्चंस क्या, 2 तो आपको पता है बिल्कुल नहीं हो सकता, 2 में डाउट है। तो IELTS से ऐसे अगर 20 क्वेश्चन भी है जिसमें 2 में डाउट है, तो आप पक्का अटैम्प्ट करो, क्योंकि अगर वो 20 में से अगर 5 भी सही हुआ तो आपको कितने मार्क्स आएंगे, 5 × 4 20, और 15 रॉन्ग भी हुआ तो कितने, नेट 5 मार्क्स फिर भी ऐड में आ रहा है। तो वो छोड़ने से बेटर है ना, अगर मैक्सिमम 50-50 वाले आप पक्का से पक्का अटेंड करें, वो आप नेट बेनिफिट में जाएंगे। और मेन एग्जाम में ना आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अटैम्प्ट करोगे तो ज़्यादा आएंगे, बट वो तब करना चाहिए अगर आपके 100 क्वेश्चन है जो आपको आते हैं, वो तो सही होने वाले। बाकी मेरे को लगता है कि 50 क्वेश्चन 50-50 करके निकल जाते हैं, और बाकी जो एकदम ही आइडिया नहीं वो आप छोड़ सकते हैं। नहीं तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मेरे को गट फीलिंग आ रही है कि आंसर हो सकता है, तो टिक मार दीजिए। क्योंकि मैं अपना पर्सनली बताती हूँ, मैंने नीट BG में 199 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, मेरी रैंक आई थी 10,583। अब मेरे को चाहिए था OBGY गायनी, तो मेरा बाद में कैसे डिसीजन मेकिंग हुआ, कौन सा कॉलेज मिला, तो अभी मैं बताती हूँ। मेरे को DNV दीनानाथ मेडिकल कॉलेज मिला है, वो कॉलेज बहुत अच्छा है, उसका भी रिव्यू मैं आपको बाद में दूँगी। बट उससे पहले कैसे चूज़ करना है कॉलेज, वो सब सारा कुछ वो प्लान मेकआउट किया, और फिर ये देखा कि कैसे करना है, तो वो अलग ही जर्नी है। तो पहले आपका मेन टारगेट है नीट PG में एक बार स्कोर क्रैक करिए, उसके बाद बात की बातें करिए। थैंक यू।